को एकदम से हम बंद कर सकते हैं। उसमें जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका रियलिटी चेक भी किया कि कैसे एक ऐप के जरिए ई रिक्शा को हैक कर उसे बंद किया जा सकता है। लोग अपने मोबाइल में एक ऐप को डाउनलोड करके ई रिक्शा को हैक कर रहे हैं। सड़कों पर दौड़ रहे कई ई रिक्शा में चीन में बनी BMS बैटरी यूज होती है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है और इन बैटरी को ना तो कॉन्फ़िगर किया जाता है और ना ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है और इस कारण ये बैटरी आमतौर पर अनसिक्योर इसको बंद करूं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ यूज होती है और इसका मतलब है कि कोई भी इसकी रेंज में आकर ब्लूटूथ से बैटरी को कनेक्ट कर उसे ऑन और ऑफ कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें बैटरी ई रिक्शा का पूरा कंट्रोल एक ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं और उस ऐप के जरिए ही उस बैटरी रिक्शा को स्विच ऑफ कर देते हैं, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसकी रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर में वो ऐप है क्या। तो ये रहा ऐप जिसको कि मैं अभी खोल रहा हूं और ये ऐप खोलने के बाद आपको दिखा देना चाहता हूं कि एक बैटरी रिक्शा 1 2 3 4 5 करके है, जो कि मेरे सामने में कोई आसपास में है, जो कि कनेक्ट हो रहा है। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूं और कनेक्ट होने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा समय ले रहा है, और इसके बाद ये जब कनेक्ट होता है उसके बाद देखिए ये कनेक्टेड हो गया। और कनेक्टेड होने के बाद इसमें जो बैटरी दिखा रही है मुझे कि 95% बैटरी है, टोटल वोल्ट पावर, और उसके साथ ही साथ टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ दिखा रहा है इसका। और आपको पैरामीटर्स भी यदि दिखा दूं तो पैरामीटर्स भी आपको दिखा रहा है कि ब्लूटूथ नेम 1 2 3 4 5 है और डिवाइस मॉडल एनेग्मा सच एंड सच मॉडल है। अब इसका कंट्रोल मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरे पास डिस्चार्ज स्विच और चार्ज स्विच, ये दोनों जो है कंट्रोल मेरे पास में है। अब इसको मैं जैसे ही ये बैटरी रिक्शा चलता है इसको मैं तुरंत स्विच ऑफ कर दूंगा। मैं आपको इस बैटरी रिक्शा को स्विच ऑफ कर देता हूँ मैं, और स्विच ऑफ करने के बाद आपको दिखाता हूँ ये बैटरी रिक्शा आपका। बाबा ये आपका बैटरी रिक्शा है क्या? क्या आपकी बैटरी रिक्शा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? नहीं, बंद है। क्यों बंद हो गया? ये कोई कर देता है। कैसे कर दे रहा है? वो मोबाइल से कर देते हैं। अच्छा, हाँ। क्या अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही है? अभी कौन हो रही है स्टार्ट? चलते चलते बंद कर देते हैं। हाँ। क्या आपका भी बैटरी रिक्शा बंद हो जा रहा है क्या? हाँ, माने परसों हुआ था, कल हुआ था, माने 2 दिन हो गए बंद होते। क्या क्या कर देते हैं? पता नहीं, वो तो माने अपने आप बंद हो जाता चलते चलते, और फिर माने वो माने उससे मोबाइल से खुलता है वे। अच्छा, हाँ। कितनी बार बंद हो गया आपका? कल तो 4-5 बार हुआ। अब आपको दिखा देता हूँ कि यही ऐप है जिसमें कि तमाम चार्ज स्विच और डिस्चार्ज स्विच यहाँ पर दिया हुआ है, और जिसको कि आपको केवल यहाँ पर जैसे ही बैटरी रिक्शा सामने में दिखाई देता है, आप यदि इसको बंद कर देते हैं, डिस्चार्ज स्विच ऑफ करते हैं और चार्ज स्विच ऑफ करते हैं, तो उसको ऑफ करते ही बैटरी रिक्शा बंद हो जाता है। और उसके बाद इसे जब तक कंपनी में आप लेकर के नहीं जाएंगे तब तक ये ऑन नहीं हो पाएगा। और ये कंट्रोल सभी अपने मोबाइल पर ले करके, और उसके बाद जो भी बैटरी रिक्शा हैं उनके कंट्रोल को और उसके ऑन ऑफ स्विच को ऑफ कर देते हैं। कैमरा मुकेश सांकड़ा के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाते हैं ई रिक्शा कैसे हो रहे हैं आखिर बंद, क्या कारण है, ये ऐप कहां से आया है, ये जरा देख लीजिए। चीनी ऐप है ये, जिससे ठगी भी की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई ई रिक्शा जो है इसी तरीके से बंद किए जा रहे हैं। कई बैटरियों में ब्लूटूथ जो है वहां पर कनेक्ट होता है, जिस वजह से जब हम फोन को चेक करते हैं तो ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाता है और रेंज में आने पर बैटरी से कनेक्ट होता है ब्लूटूथ, और आउटपुट बंद होने पर मोटर रुक सकती है। हर ई रिक्शा इस ऐप से प्रभावित नहीं होता है, ये भी जान लीजिए। सिर्फ जो है ब्लूटूथ किसी में BMS होता है, वही जो ई रिक्शा है वो कनेक्ट होते हैं। हर एक ई रिक्शा में ये BMS कनेक्ट नहीं है। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं, अब लोगों की भी परेशानी इससे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिक्शा चालकों की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दिन में हमारा जो रिक्शा है 3 से 4 बार बंद कर दिया जाता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब BAT BMS एक बैटरी मैनेजमेंट है, जिस रिक्शे में ये BAT और BMS ऐप होता है, उसके कारण ये सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने पर ऑप्शन आ जाता है कि हमें डिस्कनेक्ट करना है या कनेक्ट करना है।
और साथ ही आपको बता दें कि सेल हेल्थ और बैटरी स्टेटस भी मॉनिटर करता है ये ऐप। हम बात कर रहे हैं अभी क्या है BAT BMS ऐप। इसी ऐप के जरिए रिक्शे को कंट्रोल किया जा रहा है। इसी ऐप के जरिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि हमें रिक्शे को स्टार्ट करना है या स्टार्ट रिक्शे को बंद कर देना है। कई ई रिक्शा में ब्लूटूथ वाली जो है बैटरी नहीं होती है, तो उससे वो कनेक्ट नहीं होता है। सीधे तौर पर सुरक्षा सेटिंग या पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं किए गए हैं। रेंज में आने पर बैटरी से कनेक्ट होना संभव है। और अब देखिए हम आपको इसी से जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। देखिए जरा। ई रिक्शा को मोबाइल कंट्रोल ऐप के जरिए बंद किया जा सकता है और ये ऐप आप अपने मोबाइल में जैसे डाउनलोड कर लेते हैं और कुछ शरारती तत्व भी इस तरीके का काम करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से ही ई रिक्शा चारों तरफ बंद है। और उसके साथ ही साथ MCD की गाड़ियों को भी अब लोग बंद करना शुरू कर दिए हैं। अब ये देखिए, सामने जो MCD की गाड़ी आ रही है, इसका मैंने अपने ऊपर कंट्रोल ले लिया है। मैंने अपने मोबाइल में कंट्रोल ले लिया है और इस ऐप के जरिए कंट्रोल ले लिया है। ये गाड़ी चलते हुए आई है। अब मैं इसका यहाँ पर आपको डिस्चार्ज स्विच और चार्ज स्विच दोनों बंद कर रहा हूँ मैं। ये देखिए सक्सेसफुली बंद हो गया है। और ये देखिए, आपको मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैंने एक्सीलेटर लिया इसका, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ये चल नहीं रही है। अब मैंने इसके बाद क्या किया कि इसका फिर से एक बार डिस्चार्ज स्विच ऑन किया, चार्ज स्विच फिर से ऑन किया और ये देखिए आपकी गाड़ी ये स्टार्ट हो गई और ये चलनी शुरू हो गई। तो ये कहा जाए कि पूरी तरीके से अब ये देखिए ये जा रहे हैं। अब इनको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, इनका बंद कर रहा हूँ। ये गाड़ी यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ मैं। और यहाँ पे क्योंकि इसमें पास आना ज़रूरी है और ये गाड़ी फिर से एक बार बंद हो गई है क्योंकि मैंने इनका डिस्चार्ज स्विच कर दिया है। तो ये एक पूरी तरीके से प्रक्रिया है जिसके तहत जितनी जो गाड़ियाँ हैं, जो EV की गाड़ियाँ हैं और ख़ास तौर पे EV रिक्शा है या MCD की भी ई रिक्शा हैं जिन पे कि कूड़ा ढोया जाता है, उनको यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। और ये ऐप का परिचालन यदि आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ कि इस तरीके से किया जाता है। ये देखिए, डिस्चार्ज स्विच को ऑन किया, चार्ज स्विच को ऑन किया और ये गाड़ी चलनी शुरू हो गई। और ये देखिए, ये मैंने बंद किया, ये बंद किया, ये गाड़ी बंद हो गई। ये यहाँ पे गाड़ी बंद हो गई। फिर इसके बाद मैंने ऑन किया, ऑन ऑफ किया, ये गाड़ी चलनी शुरू हो गई। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत ये पूरी की पूरी गाड़ियों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और कुछ शरारती तत्व अब इस तरीके का एक बेवजह फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। नोएडा में चलती ई रिक्शा को मोबाइल ऐप से किस तरीके से रोका गया, जी मीडिया की टीम मौके पर पहुंची और रियलिटी चेक भी किया गया। जांच के दौरान वीडियो में दिखा कि BAT BMS नाम के मोबाइल ऐप के जरिए ब्लूटूथ कनेक्शन से ई रिक्शा को स्टार्ट और बंद किया गया। हैरानी की बात यहाँ पर ये देखने को मिली, ई रिक्शा चालक को भी इस फीचर की जानकारी ही नहीं थी। दावा ये किया जा रहा है कि अगर कंट्रोल सिस्टम ब्लूटूथ से जुड़ा हो तो मोबाइल के जरिए वाहन को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि ये सुविधा सभी ई रिक्शाओं में उपलब्ध नहीं हो, इसकी पुष्टि अभी नहीं है। देखिए जरा। तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें BAT BMS ऐप नाम की एक एप्लीकेशन है जो आजकल चलती रिक्शा को बीच में रोक रही है, जिसमें हमारे पास ऐसे कंट्रोल्स आते हैं। इसको हम दिखाएंगे। भैया स्टार्ट करना रिक्शा, कनेक्ट, और अब यहाँ से हम रिक्शा पे जूम मारो। यहाँ से अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो गई और यहाँ से ही ऑन भी हो जाएगी। इसकी वजह से चलती रिक्शास रुक रही है जो कि बहुत डेंजरस है। बैठे लोग कोई भी चलते फिरते मस्ती मजाक में वायरल कंटेंट क्रिएट करने के लिए रिक्शा को रोक रहे हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है। हमें इस चीज के बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन ये चीज अगर है तो गलत है। हमारे गाड़ी पे हमेशा सवारी बैठी रहती है और ये चीज नहीं होना चाहिए। ये चीज को बंद होना चाहिए। वाला ऐप्स तो खैर आदमी को दिक्कत कर देगा, आदमी को कहीं भी कुछ भी हो सकता है ऐसे में, बीच रोड पे, बीच सड़क। मैं खुद एक रिक्शा चालक हूँ। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी रास्ते पे खड़ा हुआ तो चलती जल्दी आप गाड़ी जा रहे हैं लेके, आप पीछे से गाड़ी वाला क्या कर लेगा? आज वो सवारी रहेगा तो कोई भी कर सकता है ऐसे, जो भी आसपास से निकल रहा है उसके कोई मजाक से कर दिया आप लोग, आज वो पब्लिक दुर्घटना घट सकता है कि नहीं।
देखिए, इस चाइनीज ऐप के बारे में हमने बताया। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि इस चाइनीज ऐप के जरिए किस तरीके से ठगी हो रही है, वो भी आपको अब हम बताते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। चाइनीज ऐप के जरिए ई रिक्शा को रोका जा रहा है और फिर उसे दोबारा चालू करने के लिए चालकों से पैसों की डिमांड भी की जाती है। ई रिक्शा चालकों को निशाना बनाकर ठगी का एक चौंकाने वाला ये पूरा मामला सामने आया है। आरोप यहाँ पर यह है कि कुछ बदमाश देर रात सुनसान इलाकों में ई रिक्शा रोक देते थे और फिर उसे दोबारा चालू कराने के नाम पर चालकों से 200 से 300 रुपए या उससे ज्यादा भी रकम वसूलते थे। ई रिक्शा चालकों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को जांच पड़ताल इसकी शुरू की और मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पुलिस ने ई रिक्शा चालकों से अपील की है कि वाहन बंद होने पर किसी अनजान शख्स को पैसे ना दें। देखिए गाइस, सामने वाले का फ्यूज कंडक्टर हमारे हाथ में है। फ्यूज कंडक्टर निकाल लिया। देखिए तस्वीरें देखिए, ये एक युवक की तरफ से वीडियो बनाया गया। ये फोन से कनेक्ट करता है ब्लूटूथ को और उस रिक्शे को रोक देता है, जिस कारण आप देख सकते हैं रिक्शे के अंदर सवारी भी मौजूद है। किस तरीके से कुछ व्यूज के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रिक्शा चालकों के साथ ठगी भी की जा रही है। पहले ऐप से कनेक्ट करते हैं रिक्शे को और उसके बाद जब रिक्शा रुक जाता है तो रिक्शा स्टार्ट करने के लिए उनसे पैसे भी लिए जाते हैं। 300-400 रुपए की ठीक हो जाएगा। और रिक्शा चालकों को भी अभी इस ऐप के बारे में जानकारी नहीं है कि कोई भी फोन इस तरीके से कनेक्ट कर सकता है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से रिक्शा चालक परेशान हो रहा है, अपने रिक्शे को धक्का मारकर साइड लेकर जा रहा है।